जय श्री सीताराम। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं या फिर कहें कि आपको याद करा रहा हूं कि 18 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं, जिन्हें पितृपक्ष भी कहा जाता है, 16 श्राद्ध कहा जाता है। और ये श्राद्ध पक्ष जो हैं ये वर्ष में केवल एक बार आते हैं। कई जगहों पर 17 सितंबर से मनाया जाएगा, कई जगहों पर 18 सितंबर से मनाया जाएगा। टेक्निकली यदि आप मुझसे पूछें तो 18 को पूर्णिमा भी है और प्रतिपदा भी है, तो 18 सितंबर से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है और 2 तारीख को 2 अक्टूबर को श्राद्ध पक्ष की समाप्ति है, समापन है, क्योंकि उस दिन 2 तारीख को अमावस्या है। पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक का ये श्राद्ध पक्ष चलता है। अब ये जो श्राद्ध पक्ष है ये सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए, किसी को कोई कुंडली में दोष है उसके लिए, किसी को कुछ समस्या है जीवन में उसके लिए ही जरूरी नहीं है। ये हर एक इंसान के लिए, हर एक समझदार व्यक्ति के लिए जरूरी है, हर एक सनातनी के लिए जरूरी है, हर एक हिंदू के लिए जरूरी है। देखिए, श्राद्ध पक्ष मैं कई बार हतप्रभ हो जाता हूं, मैं कई बार शॉक हो जाता हूं जब मैं किसी से पूछता हूं कि आपके पिताजी का, माताजी का श्राद्ध कब आता है, दादाजी का, दादी का श्राद्ध कब आता है, और वो बता नहीं पाते कब आता है, कौन सी तिथि को आता है, हमें नहीं पता। आप करते हैं श्राद्ध? नहीं जी, हम कहाँ कर पाते हैं, हम तो एक साल ये वाले शहर में, दूसरे साल वो वाले शहर में रहते हैं, नहीं कर पाते। देखिए, बात शहर की नहीं है, आप कहीं पर भी रहते हो, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करना ही चाहिए। हो सके तो एक दिन, भाई एक दिन का श्राद्ध होगा, यदि माता पिता दोनों नहीं है तो 2 दिन का श्राद्ध होगा। तो भले 1 या 2 दिन की आप छुट्टी लीजिए, साल भर में 1 या 2 छुट्टी तो ले ही सकते हैं ना। अपना जो घर है वहां चले जाइए, चलिए वहां नहीं जा सकते, अपने गाँव में, अपने घर में नहीं जा सकते, अपने शहर में जहां पर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पर श्राद्ध जरूर करिए। कैसे करते हैं श्राद्ध? देखिए, श्राद्ध को विधि विधान से करना चाहिए, पूरे विधि से करना चाहिए। आप यदि मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो पहले से, बहुत पहले से मैं लूटपाट के खिलाफ रहा हूं। मैं अधिकतर यही बोलता हूं कि आप खुद रेमेडी कर सकते हैं, आप खुद उपाय कर सकते हैं, मैं हमेशा ये बोलता आया हूं। लेकिन जब बात श्राद्ध पक्ष की आती है और आपको यदि कुछ पता ही नहीं है इस बारे में कि तर्पण क्या होता है, किस प्रकार से तिलांजलि दी जाती है, आपको यदि कुछ पता ही नहीं है तो फिर आपको एक विद्वान की जरूरत है। विद्वान मतलब कर्मकांडी विद्वान, जिनको हम अलग शब्दों में पंडित जी कहते हैं। तो कर्मकांडी विद्वान से सलाह लीजिए, उनसे कहिए कि हमें इस दिन हमारे यहाँ श्राद्ध आएगा, आप कृपया करके हमारे यहाँ कर्मकांड कराइए, श्राद्ध कर्म कराइए। यदि आपको नहीं पता है कि किस दिन आपके माता या पिता का श्राद्ध आता है, तो आप जो हैं वो अपने सबसे पहले, अभी जस्ट बहुत जल्दी ही, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, अनंत चतुर्दशी के 1 दिन बाद से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी से आपको पंडित जी से, कर्मकांडी विद्वान से बात करना है और पूछना है कि आप हमें बता दीजिए कि किस दिन हमें हमारे माता पिता या दादी दादा का श्राद्ध करना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता है उस पर कई सारे संकट बनते हैं। मुख्यतः मैंने कई सारे विद्वानों से सुना है, कल या परसों की बात है शायद, श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी का मैं एक रील देख रहा था, शॉर्ट रील चल रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि एक विदेशी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसको श्राद्ध का, जो श्राद्ध में भोजन कराया जाता है या श्राद्ध में जो अर्पण किया जाता है, वो उस प्रेत को, विदेशी प्रेत जो था, विदेश में रहने वाला प्रेत जो था, तो विदेश में रहने वाले एक कपल ने वो श्राद्ध का जो तर्पण रखा जाता है, श्राद्ध का जो भोग रखा जाता है, वो बाहर रख के आया, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, किसी के लिए रख के आया होगा, पता नहीं, चींटियों के लिए रख के आया होगा, रख के आया और प्रेत ने उसको ग्रहण किया और उसके बाद में जो है उसकी मुक्ति हुई। ये प्रेत ने आकर के उन्हें बताया, जो दंपति थे, मतलब सपने में आकर के उन्हें बताया जो दंपति थे, और उन्होंने फिर श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी से बात की। तो मैं ये कहूंगा कि श्राद्ध हर किसी को करना चाहिए। देखो, इससे हमारे जो पूर्वज चले गए हैं, वो डायरेक्ट माता पिता हो सकते हैं,
वो अनफॉर्चुनेटली सगे भाई बहन हो सकते हैं, पति पत्नी किसी के हो सकते हैं, किसी के बच्चे अनफॉर्चुनेटली हो सकते हैं, और यदि भगवान की कृपा से पूरा भरा पूरा परिवार है तो दादा दादी हो सकते हैं, है ना, और दादा दादी भी है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर अब आपके दादी दादा का कर्म है या फिर आपके माता पिता का कर्म है कि वो फिर अपने बड़ों का या फिर उनका श्राद्ध करें। आपको दादा दादी तक टेंशन लेने की जरूरत है, आपको अपने माता पिता तक तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है कि हमें इनका श्राद्ध तर्पण कर्म करना ही चाहिए। आपको अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको नहीं पता है तो पंडित जी से, किसी विद्वान से बात कीजिए जो कर्म कांड करवा सके। आप जहां पर भी रहते हो हर जगह पूरे भारतवर्ष में श्राद्ध कर्म होता है। ऐसा नहीं है कि आप साउथ में रहते तो वहां नहीं होता है, आप नॉर्थ में रहते तो वहीं पर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह भारत में आप जहां पर भी रहेंगे, क्योंकि सनातन संस्कृति का हिस्सा है, श्राद्ध कर्म हर जगह होता है, हर किसी को श्राद्ध कर्म करना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।